नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त चला अपने उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे बागपत के एक ऐसे मंदिर की जिसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। इस पावन मौके पर हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जिसका निर्माण जमीन की खुदाई में मिली मूर्ति के बाद किया गया था और इसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं बागपत के बाबा श्याम मंदिर की। दरअसल इस मंदिर में स्थापित भगवान कृष्ण की मूर्ति जमीन से निकाली थी। जहां पौराणिक मान्यताओं के माने तो बाबा श्याम मंदिर वही स्थान है जहां बर्बरीक के अपने एक तीर के पीपल पेड़ के से सब पत्ते जब श्री कृष्ण के कहने पर बीन दिए थे। यही मंदिर के पास एक कुंड है जिसमें बर्बरीक का घोड़ा समा गया था। फिलहाल ये धाम भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र बना है। मान्यता के मुताबिक बागपत के सगबा गांव में हजारों साल पहले एक संत को सपने में श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और बताया कि जहां पर तुम हो यहां जमीन में एक मूर्ति दबी है, उस मूर्ति को बाहर निकालकर मंदिर की स्थापना कर दो। संत ने दिन निकलते ही स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी दी और खुदाई शुरू कर दी। खुदाई में राधा रूप में श्री कृष्ण की मूर्ति स्थानीय लोगों को मिली। स्थानीय लोगों ने मूर्ति को बैलगाड़ी में रख दिया और बैल जहां तक उसे मूर्ति को लेकर पहुंचे, जहां रुके उसी वहीं पर इस मंदिर की स्थापना कर दी गई। फिलहाल ये मंदिर आदर्श नगला गांव में है और मंदिर के बराबर में ही एक कुंड है जो लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है। लोग यहाँ देश के प्रत्येक कोने से बाबा श्याम की प्रतिमा के दर्शन करने पहुंचते हैं। राहुल कुमार मान। प्रधान जी, आपके गांव में एक मंदिर है, उसका क्या इतिहास है? सर्वप्रथम मैं आपका श्री श्याम मंदिर में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर मंदिर की बात की जाए तो एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। गांव जब हमारा लगभग 1100 के आसपास बसा, उससे पहले यहाँ का मंदिर ये बन चुका था। जो हमारे पूर्वज बताते हैं, वे बताते हैं कि इस जगह पर जो वे महाभारत काल में योद्धा हुए बर्बरीक, उन्होंने जब प्राचीन श्याम मंदिर है उसका उद्भव वहाँ एक मूर्ति निकली थी हमारी जो नंगला सिनोली की जो सीमा है उसमें एक मूर्ति का उद्भव हुआ था जो श्याम बाबा की मूर्ति है जो राधा रूप में है। उनका फिर उन्होंने स्थान मांगा था तो वो स्थान उन्हें नंगले धाम में मिला था। ये जो नंगला है वो धाम तब से हुआ है जब से उनका यहाँ अवतरित हुए हैं वो। तो ब्रिटेन में बात तो रामपुर की कर लेते हैं। बता दें कि सनातन धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला अब रामपुर पहुंच गया है, जहां उदयनिधि स्टालिन और प्रियांक खड़गे पर रामपुर में एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो सनातन धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर रामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। यह एफआईआर वरिष्ठ वकील हर्ष गुप्ता और राम सिंह लोधी ने रामपुर के सिविल लाइन कोतवाली में दर्ज कराई है, जहां धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप उन दोनों पर लगाया गया है। ऐसा था 4 सितंबर 2023 के टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार में बड़ी विस्तार से खबर छपी कि तमिलनाडु के एक मंत्री उदयनिधि स्टालिन, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के पुत्र हैं, उन्होंने हमारे सनातन धर्म के बारे में अभद्र टिप्पणी और भाषण दिया है और ये कहा है कि जिस प्रकार कोरोना, डेंगू और मलेरिया का समूचा विनाश किया जा रहा है, उसी प्रकार सनातन धर्म का भी विनाश होना आवश्यक है। इस वक्तव्य को, इस अभद्र भाषण को अगले दिन या उसी दिन ऐसा था। तो ब्रिटेन में बात झांसी की कर लेते हैं, जहां झांसी में गांव की सड़क जर्जर हालत में है। तो झांसी के खनन माफियाओं का आतंक अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। नदी और खदानों को लूटने के बाद अब खनन माफिया सार्वजनिक संपत्ति के लिए भी घातक साबित हो रहे हैं। गरोठा तहसील अंतर्गत ककरबई के गड़बई मार्ग पर अवैध खनन की ओवरलोडिंग ट्रकों के कारण रोड पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है,
क्षेत्रीय लोगों ने लंबे समय से अवैध खनन पर लगाम लगाने की मांग भी की, लेकिन ना तो खनन विभाग ने और ना ही परिवहन विभाग ने और ना ही पुलिस ने, साथ ही स्थानीय प्रशासन ने इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई की है। और कार्रवाई ना होने से बेखौफ खनन माफिया ओवरलोडिंग कर धड़ल्ले से बालू ढोते नजर आ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सड़क का नामो निशान ही इस जगह पर मिट गया है। तो बुलेटिन में बात झांसी की कर लेते हैं, जहां एक युवक ने एसएसपी कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल युवक का आरोप है कि तलाक के बाद पत्नी ने घर पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद युवक ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। तो झांसी के उल्दन थाना इलाके के रहने वाले एक युवक ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई। पीड़ित की माने तो उसकी शादी कई साल पहले हुई थी और फिर अगस्त साल 2014 में उसकी पत्नी के साथ उसका तलाक हो गया था। आरोप है कि तलाक के बावजूद उसकी पत्नी के घर में जबरन पत्नी ने कब्जा किया हुआ है। पीड़ित का कहना है कि उसकी तलाकशुदा पत्नी के पड़ोस के रहने वाले एक शख्स के साथ नाजायज संबंध भी हैं। जब उसने दोनों को आपत्तिजनक हालात में देखा तो दोनों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। आलम यह है कि डर के कारण पीड़ित अपने घर पर नहीं रह रहा है। अब पीड़ित ने एसएसपी से मिलकर खुद की सुरक्षा के साथ पत्नी और आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। यहाँ पर हम इसलिए आए हैं कि पहले हमारी शादी हो गई थी। शादी के बाद हम अपने घर पर अच्छे से रहते थे, अच्छे पर रहते हुए इसके बाद में हमारे 2 बच्चे हुए। बच्चे होने के बाद हमारे जो पिताजी थे, हम और हमारे पिताजी थे, हमारी माताजी पहले गुजर चुकी थी। अब जो हमारे पड़ोस वाले धर्मदास कुशवाहा हैं, ग्राम पलरा के रहने वाले हैं, सेगरा में रहते हैं। हमारे बगल पर इनका मकान है। और इसके बाद में जो हमारी पत्नी है धनवंती, इनसे इनके नाजायज़ संबंध हैं, गलत संबंध हैं। हमने एक बार हम अपने रिश्तेदारी से यहाँ पर आए तो हम घर पे आए तो जी वहाँ पर लेटे मिले हमारे यहाँ। इसके बाद में हमने इनसे कहा तो जी मैंने मारने की इन लोगों ने हमको धमकी दी और बोले कि अगर तुम कानूनी कार्रवाई करोगे तो हम जान से मार देंगे। जान से मारने के बाद फिर हमने रिपोर्ट की इन लोगों की। रिपोर्ट करके इसके बाद में फिर हम तो बुलेटिन में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि ईंट से भरे ट्रक ने बैल बग्गी में टक्कर मार दी। तो बागपत में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां बागपत कोतवाली इलाके में ईंट लदे ट्रक ने बैल बग्गी में टक्कर मार दी। हादसे में बग्गी सवार चालक ट्रक के नीचे दब गया। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ लग गई, जहां लोगों ने घंटों की मशक्कत के बाद बग्गी चालक को बाहर निकाला। गंभीर रूप से घायल बग्गी चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं ट्रक चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मथुरा की, जहां चिंताहरण महादेव मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया। तो मथुरा में कंस किले के नीचे चिंताहरण महादेव मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें शिरकत करने के लिए दूर दराज से सैकड़ों की संख्या में साधु संत और लोग पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक ये मंदिर 5200 साल पुराना है और इस मंदिर में हर साल शुद्ध घी से बने भंडारे का आयोजन किया जाता है। मंदिर में ज्येष्ठ महीने की पंचमी में 4 महीने पहले शिवलिंग पर मिट्टी के कलश से यमुना जल के अखंड अभिषेक कराया जाता है और फिर 4 महीने बाद पंचमी के दिन भंडारे का आयोजन होता है। कम से कम 5000 वर्ष से भी पुराना मंदिर है और यह मंदिर कंस किले के नीचे सीढ़ियों पर स्थित है।
और इसका मंदिर का नित्य प्रति कंस पूजा करने आता था, लेकिन किसी कारणवश भगवान इनसे रुष्ट हो गए थे, जो कि आज भी भगवान चिंतारण का मुखारविंद दक्षिण की तरफ है, उत्तर की तरफ है, जो कि भगवान ने कंस से अपना मुखारविंद जो है का मोड़ रखा है। आप भंडारे में आए, कहाँ से पधारे हैं आप? से आए। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।